चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडीओ कंट्रोल का यूज़ करके विजुअल बेसिक 6 से डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं। आज हम देखेंगे ऑडियो कंट्रोल रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस से डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे ये देखेंगे। ठीक है। तो जैसे डीओ कंट्रोल में हमने डायरेक्टली हमारा डीओ कंट्रोल जो है डायरेक्टली यहाँ पर प्रेजेंट था आपके टूल बॉक्स में। एडी ऑडियो कंट्रोल जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा कंपोनेंट में जाके। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसको ऑडियो कंट्रोल को, लेकिन कैसे ऐड करना है आपको ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके कंपोनेंट पे जाइए। उसके बाद आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेटा। माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेटा कंट्रोल इस पे टिक करके आपको ओके कर देना है। फिर ये आपके टूल बॉक्स में ऐड हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले जो एडियो कंट्रोल है उसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको जो है आपके फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉ कर लिया। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि एडियो कंट्रोल में हमने दो प्रॉपर्टी को चेंज किया था। डेटाबेस का नाम यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाके ऐड किया था, डेटाबेस का नाम, और डेटा सोर्स यहाँ पर सेलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर जो है ऑडियो कंट्रोल में आपको ओडीबीसी डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ओडीबीसी डेटा सोर्स क्रिएट करने के बाद ही यहाँ पर आप डेटा सोर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ओडीबीसी डेटा सोर्स कहाँ से क्रिएट करेंगे, आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। यहाँ पर आपको दिखेगा ओडीबीसी डेटा सोर्स, इसके अंदर आपको जाना है। देखिए, अब उसके बाद ये आपका यूज़र डेटा सोर्स का ये विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको राइट साइड में ऐड बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आपको एक जो है डेटा सोर्स क्रिएट करना है। अब वो डेटा सोर्स क्या काम करेगा, आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस बनाए हैं उसको एक्सेस करने का ये काम करेगा। उस डेटा सोर्स से हमारे डेटाबेस को लिंक करेंगे। ठीक है। तो कौन से डेटाबेस को लिंक करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपको देना है डेटा सोर्स का नाम। तो यहाँ पर मैं कॉलेज डीएस इसका नाम देता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए डेटाबेस सेलेक्ट, आपको डेटाबेस को सेलेक्ट करना है जिससे इस डेटा सोर्स को लिंक करना है। तो यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का रेफरेंस देता हूँ। हमारा डेटाबेस जो है सी ड्राइव में बनाया था मैंने। ये है कॉलेज नाम से डेटाबेस मैंने बनाया था। तो इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो हमारा जो रेफरेंस है डेटाबेस का यहाँ पर सेट हो चुका है। अब मैं ओके में क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर ओके। तो ये हमारा डेटा सोर्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो फिर से आते हैं विजुअल बेसिक 6 पे। ठीक है। अब उसके बाद मेरे को जाना है इसके प्रॉपर्टी में, ऑडियो कंट्रोल के प्रॉपर्टी में। तो ऑडियो कंट्रोल को यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब इसके आते हैं प्रॉपर्टी। इसके प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है डेटा सोर्स नेम। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप, तो देखिए हमने क्या क्रिएट किया था, कॉलेज डेटा सोर्स। तो कॉलेज डेटा सोर्स यहाँ पर विजिबल होगा। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कॉलेज डेटा सोर्स जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। कॉलेज डेटा सोर्स नेम में कॉलेज डीएच जो है इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर जो है एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉलेज नाम से डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया था, स्टूडेंट टेबल। ठीक है। तो उस स्टूडेंट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये क्वेरी जो है स्टूडेंट टेबल में जितना भी कॉलम है, जितना भी
फील्ड है उसको फेच करेगा। आपको 2 काम करना था यहाँ पर, एक जो है आपके डेटा सोर्स नेम को सिलेक्ट करना है और सेकंड जो है एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर राइट करना है। तो फिर जो है ये हमारा जो कंट्रोल है वो डेटा सोर्स से और डेटाबेस से कनेक्टेड हो चुका है। अब जो है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को जो है आपके फील्ड से लिंक कराना है, फील्ड से बाउंड कराना है। जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था, एडीओ एडीओ कंट्रोल का यूज़ करके जो काम किया था वही काम हमको यहाँ पर करना है। देखिए, एडीओ कंट्रोल में क्या किया था हमने, टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में गए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में आना है। टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में आपको चूज करना है डेटा सोर्स का नाम यहाँ पर। ठीक है, तो डेटा सोर्स का नाम जो है हमने ये माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेटा सोर्स जो यहाँ पर क्रिएट किए हैं उसी को यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद जो है डेटा फील्ड में आपको क्या चूज करना है कि कौन से फील्ड को इस टेक्स्ट बॉक्स में विजिबल करना है, कौन से फील्ड के डेटा को इस टेक्स्ट बॉक्स में फेच करना है, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी के अंदर मैं एस आई डी को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो एस आई डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसी तरह बाकी जितना भी टेक्स्ट फील्ड है सब में आपको ये काम करना है। ठीक है, डेटा सोर्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एम एस आर टी सी, और जो है डेटा फील्ड भी यहाँ पर सिलेक्टेड है एस नेम। उसी तरह जितना भी आपके टेक्स्ट बॉक्स है आपको ये सब काम कर लेना है। ठीक है, देखिए आपका स्टूडेंट मोबाइल नंबर में आपका डेटा सोर्स भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ये कौन से फील्ड को डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर में एस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। उसी तरह स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ में एच डी ओ बी को डिस्प्ले कराना है, और ये यहाँ पर सबसे पहले डेटा सोर्स चूज़ करना है। डेटा सोर्स मैं चूज़ कर चुका हूँ, और डेटा फील्ड को उसके बाद फिर चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कंट्रोल को ऐड करना है कंपोनेंट में जाके, उस कंट्रोल को यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है ओ डी बी सी डेटा सोर्स क्रिएट करना है कंट्रोल पैनल में जाके। उसके बाद आपका ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल के प्रॉपर्टी में आना है। कंट्रोल के प्रॉपर्टी में आके आपको डेटा सोर्स जो आप ओडीबीसी डेटा सोर्स में क्रिएट किए थे उसको यहाँ प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको एसक्यूएल क्वेरी राइट करना है। एसक्यूएल क्वेरी राइट करने के बाद जितना भी फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसको जो है आपके टेबल के फील्ड से बाउंड करना है। ठीक है, तो जितना भी टास्क जितना भी ये हमने जितना भी टास्क था उसको जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको जो है रन करके देखते हैं। देखिए, तो आपका जो डेटाबेस है उसे जो है ये डेटा को फेच कर रहा है। ये जो है फॉरवर्ड के लिए है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए है, ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए है। ये देखिए हमारा कॉलेज डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएटेड है, स्टूडेंट टेबल। उस टेबल में जो है 5 फील्ड हमने क्रिएट किया है, और जो है 3 रो यहाँ पर इंसर्ट किया है। इसी रो को जो है आपका विजुअल बेसिक में जो ऑडियो कंट्रोल हमने इंसर्ट किया है वो इस फील्ड को फेच कर रहा है और डेटा को जो है डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट आईडी है S001, उसका एड्रेस है दुर्ग भिलाई। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डेटाबेस में S001 का एड्रेस है दुर्ग भिलाई। मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, सिर्फ दुर्ग रखना चाहता हूँ इसके एड्रेस को। तो वो जो है आप दोनों जगह से कर सकते हैं। आप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली डेटाबेस में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिर्फ दूर रखता हूँ। ठीक है, अब ये चेंज करने के बाद आपको नेविगेट करना पड़ेगा, मीन्स फॉरवर्ड या फिर प्रीवियस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होगा। देखिए, अब जो है ये सिर्फ दूर दिखा रहा है। अब डेटाबेस में जाकर देखते हैं उसमें रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं चेंजेस।
देखिए यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो चुका है, इसमें भी दूर दिखा जा रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि आप जो है आरडीओ कंट्रोल का यूज़ करके हमने डेटाबेस से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में जो डेटा इंसर्टेड है उसको फेच कर रहे हैं और टेक्स्ट बॉक्स में उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स में उसको डिस्प्ले करा रहे हैं और आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो है नया डेटा जो है आप इंसर्ट नहीं कर सकते और नया डेटा को रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ फेच कर सकते हैं। उसके लिए जो है कैसे इंसर्ट करेंगे नया डेटा और डेटा जो वो पहले से इंसर्टेड है उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये जो है हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम फेच कर रहे हैं डेटा को डेटाबेस से, और जो है जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया कि एड्रेस जो पहले दूर मिला था उसको सिर्फ दूर किया। तो आने वाले वीडियो में हम एक और कंट्रोल देखेंगे, एडीओ, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमने एडीओ डीसी का यूज़ करके डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आरडीओ रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट, ये है आपका रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डेटाबेस से डेटा फेच किए। ओके, थैंक